डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद ना तुम्हारी परसेप्शन अबाउट मॉक टेस्ट डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। आई नो कि तुम में से अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनके रीजंस हो सकते हैं, लाइक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या तुम्हें डर लग रहा है कि भाई क्या होगा मॉक टेस्ट में, या तुम्हें कम नंबर का डर है, तुम सोच रहे हो कि हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं तब हम मॉक टेस्ट दे देंगे, या फिर सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब मॉक टेस्ट दे देते हैं। तो आज ना मैं तुम्हें अपनी मॉक टेस्ट की स्टोरी सुनाऊंगा, जिसमें मुझे समझ आया है कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जब मैंने अपना नीट 2023 का पेपर दिया था और जब उसमें मेरे पहली बार 400 नंबर आए थे ना, तो मैं बहुत स्ट्रेस था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो मैंने ना अपना मॉक टेस्ट लिया और उसको बैठ के एनालिसिस की। तो मुझे ना देखो सिलेबस कंप्लीशन को मैंने अलग रखा, बट मुझे जो चीज मुझे समझ आई ना अपने 2023 को मॉक टेस्ट को लेके, कि मैंने ज्यादातर गलती किस चीज के ऊपर कर रखी है। मैंने सिली मिस्टेक कर रखी है, मैंने क्वेश्चन में गलत पढ़ रखा है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी है, मुझे एंग्जाइटी हो रही थी, प्रेशर हो रहा था, मुझे लाइक ये हो रहा था कि मेरे जो साइड में जो बच्चा बैठा हुआ है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बस इधर उधर देख रहा हूँ। तो इन सब की वजह से मुझे और एंग्जाइटी हो रही थी। बट और जब मैंने ना अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट करी दिसंबर में, और जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया, लाइक मेरा सिलेबस पूरा नहीं था और मैं गया, बस ये सोचा कि बस मुझे मॉक टेस्ट, लाइक मैंने बहुत हिम्मत करके, लाइक बहुत ज्यादा हिम्मत करके मैं गया मॉक टेस्ट देने के लिए। और जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो तुम मानोगे नहीं, जब मैंने अपना पहले मॉक टेस्ट दिया तो मेरे अराउंड 187 मार्क्स आए थे मेरे पहले मॉक टेस्ट में, जो कि मैंने दिसंबर में दिया था। और जब मैंने उस टेस्ट की एनालिसिस करी तो लाइक उसमें मुझे समझ आया कि मैं ना सेम गलती रिपीट कर रहा हूँ, लाइक मैं फिर से सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस, लैंग्वेज में दिक्कत, एंग्जाइटी हो रही है, प्रेशर हो रहा है। ठीक है, सिलेबस को मैंने अलग रखा था, सिलेबस को मैं छोड़ रखा था, लाइक सिलेबस मेरा पूरा नहीं था, बट स्टिल मैं गया मॉक टेस्ट देने के लिए। और जब मैंने नेक्स्ट टेस्ट दिया ना, तो नेक्स्ट टेस्ट में भी मैंने लाइक मेरे नंबर ज्यादा नहीं बढ़े थे, लाइक मान सकते हो मेरे नंबर कम ही आए थे। ठीक है, 187 थे तो 190 हो गए थे। और जब मैंने उस टेस्ट की एनालिसिस करी तो मुझे पता चला कि सेम गलती मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट मैंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी थी, मतलब जो गलती मैंने करी थी वही गलती मैं रिपीट। और फिर मुझे ना एक चीज समझ आया कि अगर तुम्हें जो क्वेश्चन आते हैं ना, और अगर तुम वो भी गलत कर रहे हो तो वो सबसे बड़ा क्राइम है। मतलब और वो गलती तुम क्यों कर रहे हो कि जो तुमने गलतियां, जो सिली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, या फिर लैंग्वेज में दिक्कत हो गई, या स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, तुम उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज समझ आई कि सिलेबस कंप्लीशन इज अलग, इज डिफरेंट थिंग, बट अगर तुम जो गलती, जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं बट ड्यू टू सम अदर रीजन तुम उसको भी सही नहीं कर पा रहे ना, तो डेफिनेटली वो मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए बेकार है। मैंने एक चीज डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, मेरा सब सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो या कुछ भी हो, मैं मॉक टेस्ट देने जाऊंगा। मॉक टेस्ट देने मैं इस मोटो से नहीं जाता था कि मेरे को मार्क्स चाहिए, बट मैं इस मोटो से जाता था कि मुझे बस जाना है, मुझे मॉक टेस्ट देना है और मुझे पता करना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम मैं एक मॉक टेस्ट में फेस कर रहा हूं, ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं। लाइक सिली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत हो गई, सिलेबस कंप्लीशन में आधा लगता है, कैलकुलेशन हो गई, लैंग्वेज हो गई, प्रेशर हो गया, माइंड फ्रीज हो गया, ब्रेन फ्रीज हो गया, या फिर मेरे को एक टाइम के बाद क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा है, मैं बस उन प्रॉब्लम को ढूंढता था और उनको आके सोल्व करता था। और तुम मानोगे नहीं, बस मैंने एक महीना बस मैंने यही किया, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था, बस मैं इस मोटो से जाता था कि मुझे बस ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं। और तुम मानोगे नहीं कि जब मैं ये सारी चीजों को मैंने आइडेंटिफाई किया और धीरे धीरे करके जब मैंने इनके ऊपर काम करना शुरू किया, तो मेरे जो नंबर थे वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगे। लाइक पहले 180 आए थे, फिर 190 आए, फिर 200 आए, फिर 210 आए, फिर 220 आए, फिर 250 आए। और वो रीजन ये था कि मेरा सिलेबस ऑल्दो इनकम्प्लीट रहता था, बट जो क्वेश्चन मुझे आते थे ना, उससे मैं गलत करके नहीं आता था, तो मुझे इस चीज का बेनिफिट मिला था। तो मैं चाहता हूं कि लाइक जो भी बच्चा जो भी इस चीज से डर से कि भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर कुछ चीज नहीं हो रही है या मेरा मन नहीं कर रहा, तुम ना बस ये मोटो लेके जाओ, टेस्ट में मुझे बस ये सीखना है कि कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और जिस दिन तुम्हें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली तुम ना धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट करने शुरू कर दोगे। जब मैंने ये चीज पहली बार करी थी, तो मेरे पहली बार जो नंबर थे 500 नंबर वो आए थे मार्च का महीने में। मार्च में मेरे पहली बार 500 नंबर आए थे। और जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था, जो कि मार्च के एंड में हुआ था, और उसके बाद अप्रैल में जब मैंने अपना फुल सिलेबस टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर शुरू किया था, तो अप्रैल का ऐसा पहला महीना था जब मेरे 600 नंबर आए थे। तो दिस इज नॉट बिकॉज कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया था या कुछ चीजें पूरी हो गई, बट मैंने अपने मिस्टेक के ऊपर काम किया था और मुझे ये चीज समझने के लिए ना पूरे 1 साल लग गए थे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सिलेबस पूरा हो या ना हो, बट तुम जाओ मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि वही है जो तुम्हारी टेस्ट के नंबर बढ़ाएगी और तुम्हें इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करेगी। सो मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में जितने भी बच्चे वो देख रहे हैं वीडियो, वो मुझे लिखे कि भैया हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा हमारा संडे को या कभी भी, वो हम मॉक टेस्ट देंगे
जरूर देंगे, और उसकी एनालिसिस करके तुम मुझे भेज सकते हो मेरे टेलीग्राम पे, ताकि तुम्हें मैं बता सकूं कि तुम्हें किस तरह से इंप्रूवमेंट करनी है। सो अगर तुम और ऐसी कहानियां जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके जाना, और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए वो भी मुझे बता देना, सो दैट मैं तुम्हें और अच्छे से बता सकूं तुम्हें क्या करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, तब तक के लिए बाय।